ये दोनों महिलाएं जो बगल में आपको दिख रही हैं, ये दोनों इनकी पत्नी है, हिंदू हैं और दो मुस्लिम हैं। इनसे जिस दिन मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी उससे ठीक एक दिन पहले ही इनसे मतलब कि मुझे प्यार का एहसास हो गया था। आप मंदिर जाते हैं? हाँ जाता हूँ, इन लोगों को साथ लेके? बिल्कुल जाता हूँ। आप भी जाते हैं? जाते हैं। और अगर आपका मन हुआ कि मैं मस्जिद जाऊं तो ये साथ जाते हैं? पर 4 महीना वेट करना पड़ेगा, तो प्रेगनेंसी भी हो गई है, क्या होगा। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, पापा तो अभी 4 महीने बाद कराएंगे, तब तक का बहुत लेट हो जाएगा। बच्चे हैं आप लोगों के, तो किस धर्म में आप लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मुस्लिम या हिंदू? क्लासरूम में कपूर जला के कब 7 फेरे शादी करी थी। उसके बाद क्लासरूम में? हाँ, ओहो, फिर? उसके बाद 2 फ्रेंड थी मेरी, तो हमने सोचा इनके अकॉर्डिंग तो हो गया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। 2 फ्रेंड के सामने निकाह कबूल किया था। बाहर के लोग तो बोलते होंगे ना, भाई मम्मी आप मुस्लिम है, क्योंकि लोगों का मुंह तो हम नहीं बंद कर सकते। अफेयर होता तो 1-2 महीने चलता, लेकिन जो फिजा मेरी किस्मत में थी पिछले जन्म का था क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन प्रपोज करा उसी दिन हम लोग की शादी हो गई। मुझे बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये भी ऑफिस में होती थी, तो मतलब सारी चीज़ें जो थी अचानक से ही हुई। कि आपने दोनों मुस्लिम महिलाएं के साथ शादी किया, तो कई लोग सोच रहे हैं कि दोनों बहन हैं, एक से किया तो दूसरी को लेके आया। हमको खुद डर लग रहा था कि दोनों आपस में लड़ेंगे, हम खुद ही बाहर चले गए थे पहले इनको घर में छोड़ करके। अच्छा, पहले प्रपोज किसने किया था, आपने या इन्होंने? तरुण ने बताया था फर्स्ट टाइम कि ऐसा हो गया शादी, तो बहुत ज़्यादा इन पे खून खौला था, एकदम जान लेने का मन कर रहा था इनकी। कैसे हैंडल थप्पड़ भी मार दिया था हमने। थप्पड़ भी मारा था? हाँ। देखिए मेरे फ्रेम में अभी जो 3 शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हिंदू हैं और 2 मुस्लिम हैं। ये दोनों महिलाएं जो बगल में आपको दिख रही हैं, ये दोनों इनकी पत्नी हैं। अब सब हैरान है कि भाई एक हिंदू एक मुस्लिम से शादी करता है, पर यहाँ 2 मुस्लिम से शादी कैसे कर लिया? क्या नाम है आपका? तरुण। आपका क्या नाम है? फिजा। आपका? सना। एक हस्बैंड की 2 पत्नियाँ, प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम शुरुआत में थी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो बड़ा यूनिक है, मतलब लोग सोचेंगे कि इतने सारे दायरे को छोड़ के, चलो हिंदू में ही अगर करते तो एक समझ में आता कि लोग बाद में चल के बदल जाते हैं। यहाँ पूरा भारत में छिड़ा हुआ है कि भाई हिंदू मुस्लिम, और आपने 2 महिलाओं को लाया। किस्मत थी, मैंने सोच के थोड़ी कही थी कि मुस्लिम से शादी करूँगा। मिली कैसे दोनों? सना से मैं मिला था, उस टाइम पे कंप्यूटर सीख रहा था मैं। फिजा से मिला था, स्पीकिंग सीख रहा था मैं उस टाइम पे। पहला प्यार कौन है? सना। दूसरा? फिजा। अभी सबसे ज्यादा प्यार किससे है? दोनों से। एक तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको लगता है क्या दोनों से इक्वल प्यार हो सकता है? थोड़ा तो अप डाउन होगा कि नहीं, इसको ज्यादा मानता है, मेरे को कम मानता है? नहीं, दोनों को इक्वली मानते हैं, प्यार करते हैं। दिल से बोल रही हैं? हाँ जी। आपका दिल क्या बोल रहा है? दोनों से ही प्यार करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप इनसे पहली शादी आपकी हुई और जब आप बताए आके इनको कि मैं दूसरी लड़की से भी प्यार कर बैठा और वो भी तुम्हारे ही समुदाय की है, तो इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, मैंने शादी होने के बाद बताया था, शादी हो गई थी तब मैंने बताया था। मतलब इनके लिए आपने पहले ही सारे ऑप्शन बंद कर दिए थे कि ये कुछ बोले ना? नहीं, ऐसा मुझे खुद एक दिन पहले तक नहीं पता था कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा खुद नहीं पता था मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई मेरे अंदर, मतलब था माइंड में थोड़ा बहुत था, लेकिन वो जब इनसे फाइनली जब मैं मिला तब मैंने प्रपोज कर दिया। 2 ही 3 घंटों में हम लोग की शादी हो गई। तो ना बताने का मौका मिला, ना ही कुछ भी कहने का मौका मिला। आपको पहले से पता था कि ये बंदा शादीशुदा है? इनसे आप पूछ लीजिए। मतलब आपको तो कुछ बताया होगा ना, प्रपोजल है, प्यार है, तो कुछ तो बताए होंगे अपने बारे में, क्योंकि सडनली शादी का मतलब इतना बड़ा डिसीजन है तो कोई ऐसे ही तो नहीं लेता, कुछ तो जानती होंगी इनके बारे में। आप इन्हीं से पूछ लीजिए। आपके बारे में क्या जानती थी ये? मेरे बारे में जानती थी, मैं कहाँ काम करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, ये सारी चीज़ें जानती थी। अच्छा, आपको पता था कि ये शादी करने वाले हैं ऐसा? नहीं, शादी जब हो गई तो उन्होंने खुद से आकर बताया था कि ऐसा हुआ है। हाँ, उनको बताया था उन्होंने बाद में। इनको बाद में बताया? हाँ, बाद में बता दिया था। अच्छा, आप घर आई तो क्या माहौल था, ये तो बता सकती हैं, ये तो पर्सनल नहीं होगा? घर आने के बाद अब जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। अच्छा नहीं लग रहा था, दोनों के लिए बुरा लग रहा था उस टाइम पे। नहीं, घर आने से पहले भी ये लोग एक बार मिली थी। कब मिला था? जब पब गए थे हम लोग, तो मिले नहीं थे। अच्छा, मिली थी तो क्या बताया था आपने, ये कौन है, इतना तो बता सकते हैं? पहले ही मैंने बता दिया था सना को सब कुछ, जो शादी हो गई थी उसके बारे में बता दिया था। फिर उसके बाद में 1 महीने 1.5 महीने बाद जो थी फिजा घर पे आई थी, उससे पहले मिली थी एक बार पब में, याद नहीं है पब में गई थी? वो बात का है। वो बात पब पहले गई। अच्छा, पहले का क्या है आप ही बता दीजिए। नहीं, वो बात का है, जो पब वाली बात तुम कर रहे हो वो बाद में गए थे। मैं हॉस्टल पे गई हुई थी। पहले तो हम लोग मिल चुके थे, है ना।
उसके बाद फिर मैं हॉस्टल पे गई, वो जाने का प्लान तुम्हारे साथ में था, फिर शायद बोला तुमसे कि जाना है पब, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है उसको भी बुला लो हैं। फिर मैं वहाँ पे हॉस्टल में थी, मैं खाना बना रही थी, तो इन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे अपनी सिस्टर मानती हो तो तुम ज़रूर आओगी, तो फिर मैं आई थी। आप फोर्स करके क्यों बुलाई? आप क्या जानती थी इनके बारे में? कौन है आपके हस्बैंड की? दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है? मिल चुके थे हम लोगों से पहले से कि पता है, ये दूसरी मुलाकात थी हम लोग की। तो मतलब क्या जानती थी इनके बारे में कि इससे पहले क्या है ये? जैसे कि बताया मैंने कि तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि शादी होगी, तो जब आई थी हमसे मिलने के लिए, हमसे मिलने जब आई थी तो 1-1.5 महीने के बाद घर पे आई थी। फर्स्ट मुलाकात हम लोग की हुई थी। तो ये जब फर्स्ट मीट इनके साथ हुआ तब ऑलरेडी आप दोनों शादी कर चुके थे? उनको भी पता था शादी हो चुकी है। तो फिर रिएक्शन क्या था? मतलब मैंने लव मैरिज किया, एक लड़की जब किसी से प्यार करती है तो मैं भी उसको सब कुछ मानती है, और सामने अगर वो किसी और बंदी के साथ आ जाए तो मतलब सोच नहीं सकता कि क्या बीतेगा। आपका क्या फीलिंग्स था उस समय? जब तरुण ने बताया था फर्स्ट टाइम कि ऐसा हो गया शादी, तो बहुत ज़्यादा इन पे खून खौला था, एकदम जान लेने का मन कर रहा था इनकी। कैसे हैंडल? थप्पड़ भी मार दिया था हमने। थप्पड़ भी मारा था? हाँ, बहुत मतलब कि प्यार, 5 साल की शादी थी हम लोग की, प्यार था तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगी ही। अब लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उस टाइम का बता रहे कि आपने उस टाइम का पूछा। फिर मैं घर भी चली गई थी। मायके? हाँ, मायके। फिर वापस आई थी, और जब सेकंड टाइम भी जब फिज़ा से जब मतलब कि मिली, जब घर पे आई थी फर्स्ट टाइम फिज़ा, तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों की मतलब कि सिचुएशन एक ही थी कि उस पर क्या बीत रही होगी। वो भी एक लड़की है, दोनों की शादी हो चुकी, पति तो एक ही है ना, तो उस टाइम पे दोनों प्रेग्नेंट भी थे। तो ये हम लोगों ने सिचुएशन समझी कि क्या है क्या नहीं। इनकी सिचुएशन क्योंकि दोनों ही पत्नियाँ हैं उनकी, तो उनको भी दोनों को ही निभाना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे थे? एक पत्नी को लेके आए, दूसरी पत्नी घर चली गई, क्या लग रहा था कि मैंने गलती किया या फिर दोनों को समझाना चाहिए, साथ रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। घर तो ये पहले चली गई थी, मतलब इनके आने से पहले ही घर चली गई थी ये। और बाद में चीज़ें जो थी मेरे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है चीज़ें करना या होना। तो उस टाइम पे समझ में आता, बाद में धीरे धीरे चीज़ें इन लोगों ने खुद ही समझाया चीज़ें मुझे, तो फिर चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल। मतलब दोनों ने खुद आके बोला कि चलो अब हम लोग साथ रहते हैं? सबसे पहले हाथ किसने बढ़ाया था कि हम लोग साथ रहते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं, छोड़ो जाने दो? आपने? दोनों ने। मतलब फिर भी एक जन तो पहले कॉल करता है ना? नहीं, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तब भी सोच रहा था कि जब इस सिचुएशन ऐसी तो साथ ही में रहना है ये। क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोग एक दूसरे पे गुस्सा नहीं आ रहा था, गुस्सा इन पे आ रहा था कि धोखा इसने दिया है। नहीं, धोखा नहीं, अभी पर्सनल बता नहीं सकते, लेकिन कोई भी लेडीज़ होगी उसको गुस्सा तो आएगा ना। वो भी उसी हाल में थी, हम भी उसी हाल में थे, ऊपर से हम लोग दोनों लोग प्रेग्नेंट थे, तो फिर हम लोग गुस्सा इस बात पे इन लोगों को आ रहा था कि मतलब हम घर में आने के बजाय हमको खुद डर लग रहा था कि दोनों आपस में लड़ेंगे, हम खुद ही बाहर चले गए थे पहले इनको घर में छोड़ करके। तो आपको ये डर पहले नहीं था कि मैं शादी कर रहा हूँ, दो पत्नियाँ? भाई एक पत्नी को हैंडल करना मुश्किल होता है, मेरी तो दो है घर में, क्या हाल होगा मेरा, हजारों सवाल होंगे। जब देखिए जो चीज़ होती है किस्मत में तो वो चीज़ हो जाती है, वो चीज़ हो गई थी। क्योंकि सना से मिलने का मेरा कोई ज़रिया नहीं था, इनसे मिलने तक कोई भी ज़रिया नहीं था। अचानक से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, अगर मैं बताऊंगा 3-4 घंटे बीत जाएंगे शॉर्ट में। जो भी आपको देख रहा है ना, बस यही सोच रहा है कि एक से तो चलो प्यार हो गया, अलग समुदाय की थी, दूसरे भी उसी समुदाय की, मतलब ये कैसा किस्मत हो सकता है, कोई एक्सीडेंट की मतलब दोनों एक ही समुदाय से मिल जाए। शॉर्ट में बता देता हूँ, चीज़ें जो शुरू हुई थी वो मेरे मतलब कि मैंने पहले ही बताया हुआ है बहुत सारे इंटरव्यू में कि वो उससे मेरे मतलब कि बचपन से ही उन्होंने हाथ देखा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने बताया था मेरी 2 शादियाँ होंगी। तो चीज़ें जो थी वो अचानक से होना ही शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्री डिसाइडेड करके रखा होता ऐसा होगा ऐसा होगा। मेरा 3 साल का वर्क फ्रॉम होम था, जैसे ही मेरा बर्थडे आया था उस टाइम पे, वैसे ही उसके नेक्स्ट जैसे मेरा ऑफिस खुल गया, ऑफिस गया मैं, तो सारा ही चीज़ें जो थी वो दूसरी जगह लोकेशन पे शिफ्ट हो गई। लखनऊ में केवल मैं था जो सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था। उस टाइम पे जितने भी लोग थे वो सब मतलब कि मेरी हाँ में हाँ मिलाते थे। क्लासेस में जाता नहीं था, मतलब कि मुझे कोई शौक नहीं था। इनके साथ में शादी का 5 साल था, मैंने कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन करी। अचानक से क्लासेस ज्वाइन करी, वहाँ पे ये मिली। फिर उसके बाद में चीज़ें हुई, 1-2 बार मेरे ऑफिस भी आई, तो ऑफिस में भी मतलब लोगों को पता था मेरी फ्रेंड है, तो वो लोग जो थे वो लोग सिचुएशन और बनाने में लग गए कि मतलब कि ऐसा नहीं होता है, चढ़ाने में लग गए। तो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। फिर इनसे जब शादी हुई तो उससे 1 साल पहले जब इसके साथ में कोर्ट मैरिज हो रही थी मेरी, तो वहाँ पे जो बताया था मैंने ADM ऑफिस में जो है, तो उसने भी बोला था कि तुम्हारी शादी कितने साल चलेगी, 1 साल भी नहीं चलेगी, ऐसे करके उसने बोला हुआ था। तो इनसे जिस दिन मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी उससे ठीक 1 दिन पहले ही इनसे मतलब कि मुझे प्यार का एहसास हो गया था।
मतलब कि समझ रही 1 साल के अंदर अंदर। फिर उसके अलावा हम लोगों ने एक मन्नत भी मांगी थी इन्होंने कि हम लोग की जब शादी हो जाएगी 1 साल के बाद हम लोग अजमेर जाएंगे। मैं मानता नहीं था, मैंने कहा था सब ढोंग होता है, मैंने इनसे बोला था, और 1 साल होने के अंदर ही आ गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी, तो मैं तो किस्मत ही अभी मानता हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई ये आपकी भी समझ के बाहर थी कि आप किसी को समझा पाते, बता पाते, और सिचुएशन सब उसी हिसाब से होती चली गई। कह रहा हूँ कि किस्मत में लिखा हुआ था, क्योंकि देखिए अगर रिलेशन अफेयर होता तो 1-2 महीने चलता, लेकिन जो फिज़ा मेरी किस्मत में थी पिछले जन्म का था क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन प्रपोज करा उसी दिन हम लोग की शादी हो गई। मुझे बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये भी ऑफिस में होती थी, तो मतलब सारी चीज़ें जो थी अचानक से ही हुई। भाई मल्टी टैलेंटेड ही बोला जाएगा आपको, ऑफिस में बीबी है फिर भी मतलब सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आया कि मतलब एक होता है ना जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है तो बंदा थोड़ा कम बात करे या फिर थोड़ा बिजी दिखाने लगे तो लड़की समझ जाती है कि नहीं मेरा बंदा थोड़ा कट रहा है मेरे से। तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कुछ तो है, मेरा पति कहीं और एंगेज हो रहा है या फिर? एक्चुअली इनका ऐसा नेचर ही नहीं था। जैसे कि ये बताया इन्होंने कि बचपन से लड़कियों के साथ में फ्रेंडशिप में रही हैं, मतलब कुवैत में रहे हैं, तो अगर होना हो तो कई सारे इनके अफेयर होते। और इसके अलावा इनके कलीग थी ऑफिस में जिनको इनको प्रपोज भी किया था, इन्होंने मना कर दिया था। सारी चीज़ें बताते थे हमसे, वो मतलब कि समझ लो किस्मत ही थी कि ऐसा हुआ, शादी हो गई। मतलब फिर आपको ये उम्मीद ही नहीं था कि मेरा हस्बैंड ऐसा भी कर सकता है? आपको लगा कि बचपन से ही इनकी बहुत सारी लड़कियां दोस्त है तो फिजा भी दोस्त है, यही लगा? नहीं, ब्लाइंड ट्रस्ट था कि कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो किस्मत थी तो ऐसा हुआ। इनका कभी ऐसा नेचर नहीं था। फिजा तो भाई है ही, फिजा होने लायक, बहुत खूबसूरत है। कैसे प्यार की शुरुआत हुई आप दोनों की? हम लोग मिले थे नवंबर 2022 में। वहाँ पे हम लोग इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर रहे थे। उस टाइम पे ये 2-3 दिन मैंने एक दिन पहले इनको देखा, फिर 2-3 दिन गोला इन्होंने मारा, उसके बाद देखा ही नहीं। फिर जब गोला मारना क्या होता है मैं नहीं समझ पा रही। मतलब ये आए नहीं थे, 3 दिन तक गायब थे क्लासेस से। फिर उसके बाद जब आए तो इन्होंने इंट्रो क्लास हो रहा था उस टाइम पे, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन अपना दिया, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग में चल रहा था इनका। तो वही वो मैंने बोल दिया था कि सर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप मतलब इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन की तरह लीजिए। तो उसी में इनसे मेरी लड़ाई हो गई। तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? मैं सबको बता रहा हूँ। नहीं, सर नहीं थे उस टाइम पे। हम लोग आपस में ऐसी क्लास में आते ही समय पढ़ना पड़ता था कुछ ना तो कुछ। लड़ाई पे क्या हुआ, मतलब क्या बोला इन्होंने? बोले थे कि कुछ तो क्या बोला था मेरी तुमने? मर्जी। हाँ, उन्होंने बोला था हाँ मेरी मर्जी। हाँ मेरी फिर आपने? मर्जी में आप कौन होती हैं बोलने वाली बीच में, यही बोला था उन्होंने। तो मैंने कहा कि और लोग बैठे हैं उनको भी मौका दीजिए, सबको मौका दीजिए। तो उसी इनको चिढ़ आ गया था मेरे से कि कैसे किसी ने टोक दिया, इनको ईगो क्लैश कर रहा था बहुत ज़्यादा। लड़कियों के लिए तो मुश्किल नहीं होता किसी को एटीट्यूड दिखाना और फिर बाद में पिघलाना, नॉर्मल है। आप कैसे पिघल गए भाई जब इतना नफरत था, इतना आग बढ़ा था कि अरे तू कौन होती है बोलने वाली, मेरी मर्जी में जो चाहूँ करूँ? धीरे धीरे चीज़ें जो थी, मतलब पहले स्टार्टिंग में लड़ाई थी, लेकिन फिर दोस्ती भी हो गई थी हम लोगों की। दोस्ती कब हुई? दोस्ती कुछ इनको काम था, ये लखनऊ में नई नई थी, तो उस टाइम पे हम लोग की थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम पे ऐसे ही हाय हेलो हुआ था। फिर इनको कहीं पे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था, तो काफ़ी रात हो गई, मैं क्या 9:30-10 बज रहा होगा ना, 9:30-10 बजे इनको अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था, काफ़ी रात हो गई थी और उधर के लिए कुछ इनको कुछ भी नहीं मिला था जाने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था मुझे बहुत डर लग रहा है, हॉस्टल में भी कोई नहीं है, अगर छोड़ पाओ वहाँ पर तो हमें छोड़ दो। तो वहाँ पे मैं इनको लेकर के गया, और इससे भी आता है जब इनको मैं लेकर के जा रहा था तो मैं इनको लेकर के ऑफिस भी गया क्योंकि ऑफिस में मेरा थोड़ा काम था। फिर ऑफिस में हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर वहाँ से इनको मैं छोड़ के गया। अच्छा, पहले प्रपोज किसने किया था, आपने या इन्होंने? क्या बोला था? आप इन्हीं के मुँह से सुन लीजिए। नहीं, मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहती हूँ, सब कुछ मैं उनके मुंह से क्यों सुनूं? मतलब क्या बोला था? वो तो लव स्टोरी, वो तो आप बता सकती हैं, वो तो पर्सनल नहीं होगा। पूछ लीजिए ना आप इन्हीं के मुँह से, ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, दोबारा लगेगा प्रपोज कर रहे हैं। ओह माय गॉड। और बताइए क्या बोला था आपने? मैंने बोला था कि फिज़ा तुम्हें जब से मैंने देखा है तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, लगता है कि मतलब मुझे खुद नहीं पता है कि इस टाइम का है पिछले टाइम का है क्या, मुझे नहीं पता, आई लव यू। ऐसे बहुत लंबा बोला था मैंने, उतना लंबा तो याद नहीं। आपका क्या रिएक्शन था कि क्या फिल्मी डायलॉग मार रहा है, ऐसा भी होता है क्या? थोड़ा देर तक तो लंबा जैसे बताया ना, इंट्रोडक्शन जैसे लंबा कर रहे थे वो भी इंट्रोडक्शन की तरह लंबा ही चल रहा था। उसके बाद फिर 2-3 घंटा तक का सोचा, फिर आंसर किया। आंसर में क्या था आपका? लव यू टू या फिर कोई और? यार बहुत बोलते हो तुम। नहीं, बहुत बोलते हो यार, नहीं ये नहीं था। मैंने यही बोला था कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग लड़ाई से शुरुआत हुई, फिर पता नहीं कैसे अचानक से ऐसा हो गया। फिर मुझे भी एक्सेप्ट था उस टाइम पे, फिर लव यू टू कर दिया मैंने। फिर आप भी हाथ बढ़ा दिए, भाई चलो अब आगे चलते हैं। चलिए, इनसे तो इनकी प्रेम कहानी थी, इनसे क्या था, इनसे कैसे मुलाकात हुई? स्टार्टिंग में हम लोग दोस्ती थे,
मतलब की दोस्ती थी उस टाइम पे। मतलब की दोस्ती? हाँ, मतलब की दोस्ती थी। मतलब की दोस्ती मतलब? मतलब वहाँ पे जहाँ पे कंप्यूटर सीखता था मैं, तो वो लेवल के बराबर था, उसकी फ़ीस कम थी, वो लेवल की बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे उर्दू भी थी, बस ये चीज़ थी कि वहाँ पे उर्दू का एग्ज़ाम पास करने का एग्ज़ाम नहीं होता था कि इतनी बड़ी बड़ी 4 रिस्पॉन्स शीट दी जाती थी, इसको भरना होता था, वो 50-60 पन्ने की होती थी। तो मुझे उर्दू आती नहीं थी बिल्कुल भी, ना मेरा सीखने का शौक़ था बिल्कुल भी। तो मैं सना से दोस्ती हुई मेरी, तो मैंने इनसे कहा था कि मैं कंप्यूटर अच्छा जानता हूँ, मैं कंप्यूटर की फ़ाइल बना दूँगा, तो मेरी रिस्पॉन्स शीट पूरी भर देना। फ़ाइल छोटी सी होती थी, 4-5 पन्ने की, वो भी एक साइड ब्लैंक होता है, एक साइड लिखना होता है। तो मैंने वो बस 5-6 पन्ने बना करके फाइल दे दी, फिर 50 पन्नों की उन्होंने रिस्पॉन्स शीट भरी, 4 साल में भरनी होती थी। तो वैसे ही दोस्ती हम लोग की शुरू हुई थी। और फिर वहाँ पे मतलब कि हम लोग की दोस्ती जो थोड़ी बहुत हुई थी काम के मतलब से, वो बहुत लोगों को चुभने लगी थी कि वहाँ पे उर्दू सिखाई जाती थी ना, तो जितने भी लोग थे 40 में से 37 लोग मुस्लिम थे, सिर्फ 3 लोग हिंदू थे। मैं अकेला लड़का हिंदू था, 2 लड़कियाँ हिंदू थी। तो वहाँ पे लोगों को बहुत चीज़ें चुभने लगीं। टीचर्स भी सब मुस्लिम थे, स्टूडेंट भी सब मुस्लिम थे। तो इनसे बात करता था मैं, तो कुछ लोग थे, वो न्यू ईयर होने वाला था, तो मैंने इनसे सालसा करने के लिए बोला। हम लोगों ने थोड़ा सालसा वहाँ पे करा सबके सामने, तो वहाँ पे बहुत लोग के चुभ गया वो चीज़। तो मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें इनको भड़काने लगी कि हिंदू ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं। बहुत चीज़ें भड़काने लगी कि वो मुस्लिम लड़कियों को फंसाते हैं। प्रपोज किसने किया था इनको सबसे पहले? सना, आपको किसने किया था? तरुण ने। मतलब दोनों को आप ही ने किया था? जी। भाई क्या बोला था आपसे? अब उनके मुँह सुन लिया, मेरा भी सुन लिया। नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ भाई, ये बहुत गुप्त चल रहा है भाई, आप बोल दो, आप बोल दो। उन्होंने बोला था, आई एक्सट्रीमली लव यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आज तक याद है? फिर आपने क्या बोला था? व्हाट्सएप पे बोला था इन्होंने। 1 घंटा मैंने बहुत कुछ पूछा था, अभी फ्रेंडशिप थी, अचानक क्या हुआ ये सब, फिर हाँ आई लव यू टू ही बोला था मैंने। फिर आप दोनों ने, आपकी शादी कैसे हुई थी? हम लोग की शादी 1 साल तक जैसे कि पता है फ्रेंडशिप थी। उसके बाद हम लोगों ने कॉलेज जाते थे कि सेम कॉलेज हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने जब बच्चे चले गए तो क्लासरूम में कपूर जला के कब 7 फेरे शादी करी थी। उसके बाद क्लासरूम में? हाँ, ओहो, फिर? उसके बाद 2 फ्रेंड थी मेरी, तो हमने सोचा इनके अकॉर्डिंग तो हो गया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। 2 फ्रेंड के सामने निकाह कबूल किया था। उसके बाद स्टाम्प पेपर पे शादी हुई थी 2018 में, फादर इन लॉ ने कराई थी। फिर 2022 में कोर्ट मैरिज हुई थी। और 22 में दूसरी शादी भी हो गई? नहीं 22 नहीं 23 में हुई। 23 में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। तो फैमिली में इशू? फिजा आपके घर में क्या माहौल था, क्योंकि लड़का तो मुस्लिम नहीं है? जब धर्म की बात आती है तो हर जगह ही कलेश होता है। तो मेरे भी घर में ऐसे ही था, क्योंकि धर्म था तो बोला कि कैसे धर्म अलग धर्म में चली गई हैं, ऐसा सुनने को मिलता था, ताने वगैरह। लेकिन अभी ऐसा कि जब से यूट्यूब चैनल, अभी तो मतलब सब कुछ सही हो गया था, जब से यूट्यूब चैनल शुरू हो गया फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बाकी पेरेंट्स की तरफ से नहीं है, और आगे बाजू इधर उधर से प्रॉब्लम। अच्छा, जब आपने बताया कि शादी मैं करूंगी इनके साथ, तो घर में भी आपने बताया होगा किसी ना किसी को कि मैं तरुण से शादी कर रही हूँ, मेरे समुदाय का लड़का नहीं है, तो घर वाले का रिएक्शन कैसा था, क्या कर रही है? तो शादी हो चुकी थी। तो मतलब शादी होने के बाद भी तो आपने बताया होगा ना कि मैंने शादी कर लिया, तो क्या बोला घर वालों ने? बोला कि आप मतलब अब अपने रीति रिवाज से भी करेंगे, तो अपना जाओ घूम कर आओ महाराष्ट्र, वहाँ पे थोड़ा दिन रहो, उसके बाद फिर आना, फिर शादी वादी हम लोग भी करा देंगे। अब वो सब तो बस ऐसे ही था, पता था कि नहीं हो पाएगी, बस ऐसे ही बोल रहे थे। उस टाइम पे ऐसा था। 1 मिनट बोलने दीजिए आप हाँ, अपनी कहानी मम्मी उस टाइम पे मैं मम्मी से मिलने गई थी, जब मैं यहाँ पे थी लखनऊ में, मतलब घर पे यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा एक बार मम्मी से बात करते हैं, एक बार बोलेंगे मम्मी से कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, और आप लोग मतलब अपनी मर्ज़ी से भी करा दीजिए। मतलब घर में और बाकी लोगों को नहीं पता था, सिर्फ मम्मी पापा को पता चल गया था, बाकी जो रिश्तेदार है, मोहल्ला है, मतलब किसी को नहीं पता चला था, बस मम्मी पापा को पता चल चुका था। तो अगर मम्मी पापा को बता दे तो वो लोग भी करा दे, पता भी नहीं चलता, और फिर शादी भी हो जाती अच्छे से। फिर मम्मी से बात करने के लिए फिर पता चला, मम्मी भी गुस्सा बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे बंद कर दिया कमरे में। हाँ, घर में ही, मतलब जाए नहीं दे रही थी कहीं भी, जहाँ भी जा रही ऊपर नीचे कहीं भी, पीछे पीछे सब लोग लगे हुए थे, मतलब जितने भी सब थे। फिर आपने कन्विंस कैसे किया कि घर वाले मान गए पूरा? फिर कन्विंस करने का मौका ही नहीं मिला, मैं वापस आ गई हूँ लखनऊ। मतलब भाग किया या फिर पहुँचाएगा? नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ लखनऊ आ गई थी। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मेरा दिमाग में आ गया, अच्छा पापा से बात करते हैं। फिर मैं पापा से बात करने के लिए वहाँ चली गई।
खलीलाबाद। उसके बाद पापा से भी बोली, पापा यही चीज़ जो मैंने बताया, पापा कह कि जाओ बेटा, वो तो एकदम राज़ी हो गए थे। वो बोले कि चलो 4 महीने बाद, वो कह रहे थे कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसको भी टाइम दे दो और खुद भी टाइम ले लो और 4 महीने का वक्त लो, आराम से घूमो फिरो, हम तब तक फैमिली में बात करेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं और शादी वादी कराना है, लड़का ये है वो है, पापा ये कह रहे थे। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बिलीव हो रहा था उस टाइम पे पापा पे। उसके बाद फिर मैं तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा 4 महीने तब तक तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप शादी की थी उस समय, आप प्रेग्नेंट थी? मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद शादी हुआ था या शादी के बाद प्रेग्नेंट हुई थी? शादी के बाद ही प्रेगनेंसी हुई थी। तो उस टाइम पे मम्मी पापा को पता था कि कब का पता था, 10 दिन बाद पता चला था। शादी हुई थी 26 जनवरी को और ये अपने घर गई थी अप्रैल में, 24 अप्रैल को। और प्रेगनेंसी जनवरी या फरवरी का? तो प्रेगनेंसी हम लोग को लेट पता चली थी, पता नहीं चल पाया था उस टाइम पे, 1-1.5 महीने बाद पता चली 10 थी। मार्च को। अब जनवरी से लेके अब आप सोच लीजिए कब पता, बहुत लेट पता चली थी। तो फिर उस टाइम पे जब पता चला तो ये भी था कि अरे मतलब अगर 4 महीना वेट करना पड़ेगा तो प्रेगनेंसी भी हो गई है, क्या होगा। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, पापा तो अभी 4 महीने बाद कराएंगे, तब तक का बहुत लेट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने बताया, उस टाइम पे तो प्रेगनेंसी जब हुई थी तो डॉक्टर वगैरह के यहाँ भी प्लानिंग हो रही थी जाने के लिए करके, तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया था। तो ये आए थे लेने के लिए वहाँ पे, तब आए थे हम अच्छा, फाइनली। इनके साथ फिर आप इनके घर पे लेने गए तो मम्मी पापा के सामने गए थे या फिर ऐसे प्लान था कि तुम घर से निकलो मैं लेके तो आऊँगा? अपने घर पे प्रेगनेंसी का घर वालों को पता चल गया था। हाँ। जब अपने घर गई थी 1-2 दिन में ही पता चल गया था। तो प्रेगनेंसी का पता चला तो क्या रिएक्शन था फिर? यही फिर डॉक्टर के वहाँ ले जा रहे थे। मतलब बच्चा नहीं रखना है? नहीं, फिर आपने क्या कहा? उनका कहना यही था कि अभी अगर बच्चे के बारे में पता चलेगा तो जो 4 महीने का हमने टाइम दिया है, मतलब लोगों से बात करके फिर शादी कराने का, वो उसमें क्या कहेंगे सब लोग। तो ये पापा पे बिलीव था, ट्रस्ट था कि नहीं पापा सच बोल रहे हैं, या फिर ये था कि बच्चे को साइड करके इसको भी कहीं शादी कर देना है कहीं और जगह? बिलीव तो हो गया था लेकिन कहानी कुछ और थी। तो फिर आप इनको लेने गए, तो फिर लेके आप लखनऊ चले आए। जी। उसके बाद क्या माहौल था फिर? घर से फोन वोन आया कि लड़की को लेके गए हो या फिर? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी तो पूछिए कि कैसे। हाँ हाँ वही बिल्कुल बता रही हूँ, वो पूछ रही हूँ, वही बताइए कैसे लेके आए और क्या हुआ वहाँ पे? उस टाइम पे ईद थी, सना अपने घर पे थी। तो मतलब मैं पैसे अपने सारे सना के पास रखता था या फिजा के पास रखता था। तो जब सना अपने घर गई तो मुझे पता चला 1 दिन पहले ही कि प्रेगनेंसी के बारे में घर वालों को पता चल गया और घर वाले जो है अबॉर्शन कराने जा रहे हैं। तो मैंने सना को शाम को ही कॉल लगाया था 8-9 बजे। अगले दिन सुबह आ गई, इन्होंने मुझे आकर के सारा पैसा दिया और क्या था, मतलब काफ़ी चीज़ें, हाँ काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मुझे दी। मैं इनको लेने गया था, मैंने मतलब मुझे पता था कि फ़ोन इनका छिन जाएगा, तो मैंने इनको पहले ही कॉल बता दिया था क्योंकि घर पे ऑलरेडी ये बंद हो चुकी थी और मतलब कभी भी निकल सकती थी। मेरे पहुंचने से पहले भी शायद इनको ले जा करके इनका मतलब घर पे भी रखने का घर वालों का प्लान नहीं था कि यहीं पे घर पे ही रहेंगी, तो कहीं और भी भेज सकते थे, गोरखपुर हो गया कहीं और भी, तो मैं ढूंढ नहीं पाता इन्हें। तो मैंने कहा था कि मैं पहुँच जाऊँगा किसी भी तरीके से 1-2 बजे तक की। तो मैं यहाँ 10:30 बजे निकला, लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने 2-3 घंटे में ही पार कर लिया। मेरी गाड़ी की स्पीड थी 120, 130, 140 ऐसे। तो मैंने कहा था हर 1 घंटे पे तुम्हारे घर के सामने से एग्जैक्टली बाहर निकलूँगा। तो जैसे ही 3 बजे 3 बजे से मैंने बोला था, जैसे ही मैं थोड़ी देर पहले नहीं घर के सामने से ना 3 बजे से थोड़ी देर पहले तो इनकी मम्मी बाहर खड़ी हुई थी। ओहो, मतलब पहले से ये पहरेदारी चल रहा था कि कहीं ये निकलना चाहे। शक था क्या घर वालों को आप पे कि ये जाएगी? फिर क्या हुआ? इनकी मम्मी ने मुझे देखा एक बार, पहले भी एक बार देख चुकी थी जब पहली बार इनकी शादी इनकी मम्मी ने तय करी थी कहीं पे, तो मिलने के लिए इनको लखनऊ में देवा शरीफ बुलाया हुआ था। तो मुझे एक बार मतलब कि इनकी मम्मी बैठी हुई थी, मैं इनको बार बार देख रहा था, इनके मेरे साथ गई थी ये। तो इनकी मम्मी वही बोल रही थी कि वो लड़का देखो कितनी देर से घूर रहा है, कितना बदतमीज़ लड़का है ये। उस टाइम पे तुमने हेलमेट पहना था जब बाइक लेके आए थे मोहल्ले में। पहले की देवा शरीफ की बात बता। अच्छा, तो अच्छे से मम्मी उस टाइम नहीं देख पाई थी, पूरा चेहरा हेलमेट था इसलिए। तो फिर क्या हुआ फिर? मैंने पहचान जाती। तो वही मम्मी ने देखा, मुझे लगा कि शायद पहचान लिया है, तो बस वहाँ से निकला मैं, बस पीछे हल्की सी गली में गाड़ी खड़ी करी। जैसे ही 3 बजाए दरवाज़ा खुला, मैं तुरंत ही गाड़ी लेके इनके घर के सामने ही खड़ा हो गया और ये खड़ी देख रही दाएं बाएं गाड़ी में बैठ भी नहीं रही। मैंने कहा बैठो जल्दी वरना कोई उड़ा देगा मैं। बस ये बैठी है। वहाँ से ऐसे लेके आया। हाँ फिर और इनके यहाँ, क्योंकि दोनों से शादी आपने लव मैरिज ही किया, तो आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ था? मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरी शादी तय होने वाली थी कहीं और? हाँ कहीं और। तो यही सिचुएशन थी कि अगर नहीं आती तो फिर शादी हो जाती। तो कॉलेज के बहाने से निकली थी कि कुछ कॉलेज का काम है,
जाना है। तो उन्होंने कहा बस वहाँ से अब निकल आओ। ये कॉल ने कि यहाँ लखनऊ में थे, जॉब कर रहे थे। तो जैसे कहना हुआ बस हमने घर पे कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स बस जाकर लिए हैं कॉलेज के बहाने से जाने के, बस वहाँ से फिर लखनऊ के लिए बस पे बैठ गए थे। फिर उसके बाद घर नहीं गए तो घर वाले ढूंढ रहे होंगे भाई कहाँ गई कहाँ गई। हाँ, घर वालों को एक्चुअली हम लोगों ने खुद ही कॉल करके बताया था कि हम यहाँ पे हैं, क्योंकि पता था वो भी ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ है, चली गई। फिर जब यहाँ पे थे तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि हम वापस चले जाएं। ताबीज़ वाला बताओ क्या हुआ था? बहुत लंबी कहानी 2-3 घंटे की हो जाएगी। चलो शॉर्ट में बता देते हैं कि 2-3 बार कोशिश की किडनैपिंग की। पापा घर पर आए कि ले जाएंगे, चलो सब लोग चलेंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग के जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने सपोर्ट किया था। तो फिर आप लोग ऐसे मतलब तीनों एक साथ रहने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल, बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये सवाल मेरी नहीं है, मैं अपने लिए पर्सनल तो आई नहीं हूँ, लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं। धर्म की जहाँ बात होती है तो भगवान भी बीच में आते हैं कि ये मंदिर नहीं जाएगी, मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा। तो आप मंदिर जाते हैं? हाँ जाता हूँ। इन लोगों को साथ लेके? बिल्कुल जाता हूँ। आप भी जाते हैं? जाते हैं। और अगर आपका मन हुआ कि मैं मस्जिद जाऊँ तो ये साथ जाते हैं? मस्जिद में कौन अलाउ करता है औरतों को? औरतें अलाउड है ही नहीं मस्जिद में। तो इनको कभी अगर आपके धर्म में, चूँकि आपके धर्म को लेके मुझे नहीं पता, तो ये जाते हैं? मज़ार पे जाते हैं, रोज़ा वगैरह किया जाता है कुछ, तो वो सब आप लोग करती हैं अब या नहीं? पहली चीज़ आपको बता देते हैं कि हम दोनों ने कन्वर्जन नहीं किया, हम तीनों ने नहीं किया है। हम लोग अपना धर्म फॉलो करते हैं, ये अपना धर्म फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे नमाज भी होती है, पूजा भी होती है। और नमाज ये लोग करती हैं, पूजा हम करते हैं ना। हम वो नमाज पढ़ते हैं ना, ये लोग पूजा करती हैं। बस सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आरती हो रही है तो आरती में साथ में आकर के खड़े हो जाएंगे, और क्या नमाज हो रही है तो टीवी चल रहा है तो टीवी बंद कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब सब यहाँ अपनी अपनी स्वाभाविक तौर पे जो अपने धर्म में होता है वो आप लोग यहाँ पे करते हैं और ये अपना धर्म करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ा कभी कि इनके धर्म को भी अपना धर्म समझना पड़े, दुर्गा पूजा घर में मनता है, छठ हुआ, दिवाली हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप लोग करते हो या फिर वहाँ भी ऐसे चलता है कि आपका है तो आप करो, हम बस साथ हैं? नहीं, हम अगर फेस्टिवल है तो हम लोग सब लोग मिल के करते हैं। इस घर में ईद भी मनता है, दिवाली भी मनता है, और तीनों साथ साथ। कई बंदे ऐसे सोच रहे होंगे आपको देख के कि ये दो पत्नियां रखा है, और ये तो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन लोग आपको इसलिए सुन रहे हैं और इसलिए आपको देख रहे हैं कि आपने दोनों मुस्लिम महिलाएं के साथ शादी किया। तो कई लोग सोच रहे हैं कि दोनों बहन हैं, एक से किया तो दूसरी को लेके आया। कई लोग कह रहे हैं ये बाहर से कहीं से लेके आया है। बाहर से कमेंट सेक्शन आप पढ़ते होंगे किसी वीडियो के, तो उसमें तमाम ऐसे कमेंट है। कमेंट्स मैंने पढ़ना छोड़ दिया है क्योंकि आपको पता है कि उल्टा ही आएगा। नहीं, बहुत मेरा अगर यूट्यूब चैनल में देखें तो 1-2 निगेटिव कमेंट होती है, बाकी सारी सपोर्ट। लेकिन इतनी सारी कमेंट आती हैं, ये पढ़ते बहुत टाइम चला आता है उसमें। अच्छा, नाम क्या दीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब तो जनरेशन आगे बढ़ रही है, बच्चे हैं आप लोगों के, तो किस धर्म में आप लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मुस्लिम या हिंदू? आपके पापा का नाम आपसे जुड़ा हो गया, जो आप हैं, किससे जुड़ा आपका नाम? पापा से। तो ऑब्वियसली। तो बाहर के लोग तो बोलते होंगे ना भाई मम्मी आप मुस्लिम है, क्योंकि लोगों का मुंह तो हम नहीं बंद कर सकते। देखिए, अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है, मेरी माँ भी अगर लव मैरिज करके आई होती तो लोग ऐसे भी नहीं छोड़ते, अरे इसकी माँ तो लव मैरिज करके आई, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, फिर मैं कुछ कर लूँ तो मेरे काम से माँ बाप को बोला जाता है। तो ऐसा तो होगा ना कि इनकी माँ तो मुस्लिम है। अगर इंटरकास्ट भी मैरिज होती है तो क्या मम्मी का नाम, अगर मेरी मम्मी, चलिए मुझे पता है कि मम्मी मेरी सैयद थी, ऐसा कहा गया था, पापा मेरे मंसूरी हैं, तो क्या मेरा नाम सैयद है, फिजा सैयद? नहीं। पापा मतलब का नाम हाँ, तो लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लोगों को क्या कहिएगा जो लोग निगेटिव लिख रहे हैं आप लोगों को? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे ये लोग क्या ही कर रहा है, ये लोग कचरा कर रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? वो खुद कचरा है। 100 बात का एक जवाब, आप क्या कहिएगा? मैं सुनता ही नहीं हूँ। अच्छा, झगड़े होते हैं कि नहीं दोनों में? उनमें मेरे में? हाँ। नहीं, उनमें मेरे में नहीं होता, इनसे तो हुई है। कल ही हुई है। किस बात पे? मेले में गुम हो गई थी मैं। कहाँ गई थी मेला देखने? यहीं पे केतकी का मेला लगा हुआ है। कतकी। अरे कुछ भी हो, व्हाटएवर। हनुमान सेतु पे लगा हुआ है, वहाँ पे गए थे। तो आप गुम हो गए थे वहाँ पे? हाँ। गुम कैसे हो गई भाई, इतनी सुंदर बीबी है, क्यों घुमा देते हो कहीं भी? नहीं, एक्चुअली ये प्रेग्नेंट थी तो इनको मैं छोड़ के गया था कि यहीं पे बैठे रहे, हम लोग आ रहे थोड़ी देर में झूल के। अच्छा, आप प्रेग्नेंट है? सेकंड बेबी या फर्स्ट?
देखिए कहा जाए तो सेकेंड ही है, क्योंकि दोनों ही माँ हैं। अच्छा। तो अब ये बता नहीं सकते पर्सनली कि पहला है कि दूसरा है। वैसे भी हम दोनों ही प्रेग्नेंट थे उस टाइम पर, तो ऑब्वियसली सेकेंड ही है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होते होंगे, आप लोग एक ब्लॉग देखते होंगे अरमान मलिक और कृतिका मलिक का, तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं दो पत्नियां कैसे रहती होगी, झगड़ा तो होता होगा, तो उन लोगों में भी कभी ना कभी होता है, इसके साथ बाहर जा रहा है, इसके साथ पीछे गया था, मेरे साथ अब नहीं जा रहा है, तो ऐसा होता था कभी कि आप लोगों के बीच में भी होता है कि इसके साथ घूमने गए थे इस बार मेरे साथ चलना, या इसके साथ गए हो तो मेरे साथ चलना? वो ऐसा करते ही नहीं है, अगर एक को घुमाए तो दूसरे को भी घुमा देते हैं, क्या नहीं। साथ लेके चलते हैं। या फिर हाँ, अगर हम लोग जाते हैं कि डिनर विनर करने के लिए बाहर, तो सब साथ में जाते हैं फैमिली। अगर किसी को राइड पे ले जाना हो तो एक करके ले जाते हैं। अच्छा, अब बेस बचा है अभी मेरा एक पेंडिंग बचा है। हाँ बताइए। अच्छा, एक बार उनको लेके गए, आपको नहीं लेके? नहीं, वो खाना ही पैक कराने गए थे, बोले यहीं से अभी आ रहे हैं, तो उस टाइम उस दिन के बाद से फिर मेला चला गया, टाइम ही नहीं मिला, इसी वजह से जाएंगे। तो पेंडिंग है अभी। कोई कब लेके जा रहे हो भाई? शाम को ही जाएंगे। शाम को ही जाएंगे।